भी किया होगा। अच्छा बताइए कितने लोगों ने दर्शन किया है राधा वल्लभ लाल का? मैंने अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये जन्म और जीवन पाकर राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी नहीं निहारी। चलो आज के उत्सव का यही प्रसाद सबको मिले, श्री जी कृपा करें। वृंदावन में तो कहा ही जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। जन्म जन्मांतरों का पुण्य संचित होता है तो श्री कृष्ण के श्री चरणों की भक्ति हृदय में प्रकट होती, हृदय में स्फुरित होती है। जन्म जन्मांतरों के पुण्य से भाव स्फुरित होता है। संत की कृपा हो जाए, सत्संग मिल जाए तो भाव पुष्ट हो जाता है, और सद्गुरु मिल जाए तो भाव सिद्ध हो जाता है। कबीर कहते हैं, तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। सद्गुरु की कृपा होती है तो भाव सिद्ध हो जाता है, और सद्गुरु के श्री चरणों की प्राप्ति, इन चरणों की ठौर, इन चरणों का विश्राम, ये ऐसा भाव है जो पुण्य से नहीं कमाया जा सकता, जो साधन से अर्जित नहीं किया जा सकता। ये विशुद्ध रूप से भगवत कृपा साध्य विषय है, और कृपा कृपा पात्र पर होती है। कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोई। जिस प्रकार मैं कई बार कहता हूं कि सफलता के शिखर पर पहुंचना उतना कठिन नहीं है जितना सफलता के शिखर पर बने रहना कठिन है। भगवान की कृपा तो भगवान अकारण करुणा वरुणालय हैं, वो जीव पर सदा ही अनुग्रह करते हैं। कोई जीव सन्मुख होता है, ये भी भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा प्राप्त कर लेने से कहीं अधिक कठिन है स्वयं को भगवत कृपा का पात्र बनाना, कि कृपा का वो रस हमारे हृदय के पात्र में ठहरे। भक्तमाल में अनेकों प्रमाण हैं, इस संसार में इतिहास प्रमाण है इस बात का कि सद्गुरु की शरणागति के बिना भी भगवत दर्शन संतों को हुआ। गुरु की कृपा के बिना, सद्गुरु के अनुग्रह के बिना, आचार्य के बताए मार्ग पर चले बिना भगवान का दर्शन तो हो सकता है, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हो सकता, भगवान से प्रीति नहीं हो सकती। प्रेम का प्रसाद तो प्रेमी की कृपा से ही मिलता है। आप देखिए, उद्धव को भगवान ने प्रेम का दान करना था। भगवान के मन में संकल्प हुआ कि उद्धव ज्ञानी से प्रेमी हो जाएं, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं प्रेम का दान नहीं किया। श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक इस उद्धव के मस्तक पर मेरे प्रेम रस में पगी गोपांगनाओं की चरण धूलि नहीं लगेगी, तब तक उद्धव को प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक ये वृंदावन की रज में जाकर लोटपोट नहीं होंगे, तब तक मेरा प्रेम और मेरे प्रेम का उत्कर्ष क्या है उद्धव कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए जब भगवान जीवन में सत्संग दें, जब भगवान जीवन में किसी संत का संग दें, तो कोटि बार प्रभु के श्री चरणों का धन्यवाद करना कि प्रभु आज आपने मुझे याद किया है, आज आपने मुझे स्मरण किया है, जो मेरे जीवन में ये घड़ी आई है, जो मेरे जीवन में ये क्षण आए हैं। मैंने तो पूर्व भी आपसे कहा कि हम तो प्रत्येक वर्ष ये उत्सव वृंदावन धाम में किया करते हैं। इस बार जाने श्री जी की क्या प्रेरणा हुई, इस उत्सव का आयोजन यहां हुआ, और बहुत लोगों का आग्रह था कि हम लोग विस्तार से महाप्रभु का चरित्र सुनना चाहते हैं। इसी कारण से हमने सब तक पहुंचाने का प्रयास भी अपनी ओर से किया है। तो महाप्रभु के चरित्र में हम लोग प्रवेश करें, हृदय में इस बात को धारण किए हुए कि निश्चित रूप से राधा वल्लभ लाल की अकारण कृपा से ही हमको ये 5 दिन मिले हैं, एक क्षण मिले हैं कि वृंदावन की रस माधुरी महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से यहां प्रकट होने जा रही है। आज का दिन वृंदावन के रसिकों के लिए महा महोत्सव है, सब उत्सवों का उत्सव है। क्योंकि हमारे राधा वल्लभ जी के मंदिर में साल में यदि 365 दिन होते हैं तो हमारे मंदिर में 366 उत्सव होते हैं। राधा वल्लभ लाल का एक नाम है नित्य उत्सव। जिन्होंने इस संसार को राधा वल्लभ लाल दिए, राधा वल्लभ लाल को लाड़ लड़ाने का ये अद्भुत सुंदर मार्ग दिया, आज उनका इस धराधाम पे आने का दिन है। सब रसिकों के लिए ये महा महोत्सव है, और राधा वल्लभ लाल की कृपा से ये महा महोत्सव
करने के लिए, कराने के लिए श्री जी ने ये आंगन चुना, इसलिए हम सबका बड़ा सौभाग्य है हम महाप्रभु के चरित्र के भाव में प्रवेश करें। उससे पहले आवश्यक है, क्योंकि बिना वृंदावन की रज अपने मस्तक पर धारण किए, बिना राधा नाम का आश्रय लिए, मैं कह भी दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए एक मेरा निवेदन आप सबसे रहेगा कि आप जितने दिन यहां बैठकर सुने, जैसे ही आप इस प्रांगण में आए, आप अपने मन में यही भाव रखें कि हम वृंदावन धाम में बैठे हैं, अपने मन में राधा नाम का आश्रय रखेंगे तो इस चरित्र का रस रहस्य आस्वादन कर पाएंगे। सब लोग प्रेम से वृंदावन धाम का जय घोष करते हुए, वृंदावन की उस प्रेम भूमि का स्मरण करते हुए, कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी के जल का छींटा अपने ऊपर लगाते हुए सब लोग भाव से मेरे साथ कहेंगे और महाप्रभु के भाव में प्रवेश करेंगे। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल, हरि प्यारो राधा वल्लभ लाल, प्यारो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल। वृंदावन के रसिक तो महाप्रभु के लिए क्या कहते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया। प्रत्येक आचार्य की एक देन है संसार को। जैसे श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने बाल गोपाल की सेवा का प्रसाद संसार को दिया। कली पावनावतार चैतन्य देव प्रकट हुए तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हरि नाम का अमृत इस संसार में प्रकट कर दिया। प्रत्येक आचार्य ने प्रकट होकर संसार को दिया। संसार के भिन्न भिन्न रुचियों के
भिन्न भिन्न जीवों को पुष्ट करने के लिए ये भिन्न भिन्न आचार्य, ये भिन्न भिन्न भाव प्रकट हुए। इसी प्रकार श्री ठाकुर जी की वंशी प्रकट हुई इस संसार में। हितरिवंश महाप्रभु इस संसार में प्रकट हुए। उन्होंने क्या दिया संसार को? तो रसिक कहते हैं उन्होंने प्यार करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया। प्रेम का पूर्ण परिष्कृत रूप, प्रेम का पूर्ण प्रफुल्लित रूप अगर इस संसार में किसी ने किया तो वो हितरिवंश महाप्रभु ने किया। वंशी प्रकट हुई। वंशी कौन है? राधा और माधव की वंशी कौन है? पद्म पुराण कहता है वंशी तत् प्रेम रूपिका। राधा और माधव का जो प्रेम है वो वंशी है। और श्री कृष्ण जब जब वंशी वादन करते हैं, श्री कृष्ण जब जब वेणु वादन करते हैं, तो वंशी एक ही नाम लेती है, राधा 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 राधा। श्याम सुंदर अपने हृदय का प्रेम, अपने प्राण फूंकते हैं वंशी में, और वंशी राधा नाम लेती है। इसीलिए हितरिवंश महाप्रभु को जब नाभाजी महाराज परिचय देते हैं तो कहते हैं राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। जिन्होंने इस संसार को राधा नाम का रस प्रदान किया, जिन्होंने बताया इस संसार को आकर, महाप्रभु के आने से पूर्व, महाप्रभु के प्राकट्य से पूर्व संसार क्या जानता था श्री राधा के विषय में, कि श्री राधा एक ऐसी गोपी हैं जिनसे श्री कृष्ण सर्वाधिक स्नेह करते हैं, जिनसे श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन महाप्रभु ने प्रकट होकर बताया कि श्री राधा का स्वरूप केवल इतना नहीं है, श्री कृष्ण का भी कोई परम रस है, श्री कृष्ण की भी कोई आधार है, श्री कृष्ण की भी कोई शक्ति है, श्री कृष्ण का भी कोई बल है, उनके रूप गुण वैभव माधुर्य ऐश्वर्य की भी कोई अधिष्ठात्री हैं। श्री कृष्ण का भी कोई रहस्य है, और वो रहस्य श्री राधा है। जीव अपने पुण्य से श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति तो प्राप्त कर सकता है। शास्त्र कहता है अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, पर श्री राधा के चरणों की जो भक्ति है ये उसी को प्राप्त होती है जिस पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं। श्री कृष्ण का निष्काम भाव से भजन करने वाला ये वृंदावन की अद्भुत रस माधुरी पाता है। हितरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए राधा नाम का रस रहस्य प्रकट करने के लिए। आज सब लोग गाते हैं राधा बिन बेसुरी बांसुरिया, राधा बिन बेसुरी बांसुरिया, बिन राधा धा सांवरिया, वृंदावन की गरिमा राधा बिन प्रेम शब्द आधा। जो श्री कृष्ण को भी पूर्णता प्रदान करती हैं, जिनकी कृपा से, जिनके अनुग्रह से श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम होते हैं, जो श्री कृष्ण का भी आधार हैं, जो श्री कृष्ण का भी सर्वस्व हैं, वो परम रहस्य श्री राधा है। और इस रहस्य को प्रकट किया इस संसार में आकर श्री ठाकुर जी की वंशी ने। अभी आज क्या है, काल की गति है। जैसे जैसे इस संसार में अधिकारी कम होता जाता है, प्रकृति अपना ये रहस्य छिपा लेती है। आज कितने लोग, हजारों लाखों लोग नित्य प्रति राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हैं, लेकिन मुट्ठी भर भी नहीं है जो राधा वल्लभ लाल के वास्तविक रस रहस्य से परिचित हों, जो श्री राधा वल्लभ लाल के स्वरूप का आस्वादन करना जानते हों। मंदिर में भगवान का दर्शन करना एक बात है, और मंदिर में श्री ठाकुर जी के सन्मुख होना दूसरी बात है, और उनके सन्मुख होकर स्वयं को भूलकर उनके रूप का आस्वादन करना ये तीसरी बात है। जैसा मैंने अभी कहा ना, आरंभ में कहा, सत्संग सुनना एक बात है, चिंतन करना विवेक से उसको जीवन में धारण करना ये दूसरी बात है, लेकिन पूर्ण रूपेण उस प्रवाह में बह जाना ये बिल्कुल विलग विषय है। ठीक उसी प्रकार मंदिर में भगवान का दर्शन करना ये एक बात है,
सन्मुख हो जाना ये दूसरी बात है, लेकिन नखशिख भगवान की रूप माधुरी में डूब जाना, भगवान के स्वरूप का आस्वादन करना, इस देह का भान मिट जाए, ये बिल्कुल बिलग अवस्था है। पहली दो अवस्था आप अपने प्रयास से पा सकते हो, लेकिन ये जो तीसरी अवस्था है कि भगवान के सन्मुख होकर संसार का त्रिताप बिसर जाए, देह का बंधन बिसर जाए, ये अवस्था, ये सर्वोपरि अवस्था है, और ये अवस्था सदगुरु की कृपा से प्राप्त होती है। देखो, एक बात निश्चित है, जब तक इस संसार में आकर प्रेम नहीं प्राप्त किया, तब तक फिर आना पड़ेगा, और प्रेम प्राप्त करने का एक ही मार्ग है। शंकराचार्य कहते हैं ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये प्रक्रिया चलती है, कब तक? जब तक जीव भजन नहीं करता। और भजन भी किसका? ऐसा मत समझना कि आपने पीपल को जल दे दिया, पीपल को डोरा बांध दिया तो आप भजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि आपने इस जीवन में 33 कोटि देवी देवता मना लिए तो आपने भजन कर लिया। इस संसार में भजने योग्य अगर कोई है तो ये संतों का निर्णय है, ये भगवत प्राप्त महानुभावों का निर्णय है कि भजवे को दो ही सुघर, कह हरि कह हरिदास। और जब भगवान की बात आती है, प्रत्येक शब्द का एक अभिधा अर्थ होता है, एक अर्थ, और जब भगवान की बात आती है तो भगवान शब्द का एक ही अर्थ है, और वो मैं नहीं कहता, श्रीमद् भागवत कहती है, एतैश्च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अनंत काल तक, काल के अंत तक और उससे भी परे जीव के क्लेश का अगर संपूर्ण रूप से कोई निवारण कर सकता है तो वो श्री कृष्ण कर सकते हैं, और कोई नहीं। और जो कुछ है, जेताई दी से धरण गगन विच तेताई सब मिट जासी। इसीलिए मीरा कहती है, भज मन चरण कमल अविनाशी। इसीलिए उन चरणों का प्रेम रस चखकर मीरा कहती है, मैं नहीं पूजी गौरा जी, नहीं पूजा दे, हो पूजी रण छोड़ जी, हम काई जानो है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये अनन्यता ही, इस अनन्य भाव को प्राप्त कर लेना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। तुलसी बाबा की दो पंक्तियां बड़ी प्रिय लगती हैं। जब वो श्री राघवेंद्र सरकार की अनन्य भक्ति के भाव में उन्मत्त हो जाते हैं और कहते हैं, बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे, वा बनबे में धूल। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि जब बड़ी बात अनन्य भक्ति की है तो हम अनन्य भक्ति तो किसी की भी कर सकते हैं, अनन्य भक्ति तो शनिदेव की भी की जा सकती है। कोई ऐसा भी समझ सकता है कि हमको तो वो प्रिय है, हम उनकी अनन्य भक्ति कर लेंगे। श्री कृष्ण के अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त किसी में सामर्थ्य ही नहीं है जो अनन्य भक्ति के भाव को ग्रहण कर सके, धारण कर सके। प्राणी मात्र के, जीव मात्र के, किसी हिंदू के नहीं, किसी मुसलमान के नहीं, जीव मात्र के, प्राणी मात्र के परम प्रेमास्पद श्री कृष्ण हैं। मानव जीवन का लक्ष्य इनके श्री चरणों का अनुराग प्राप्त करना है, इनके श्री चरणों की प्राप्ति करना है। ये बात आज समझ में आ जाए तो आपका सौभाग्य, कल आ जाए तो आपका सौभाग्य। लेकिन एक बात निश्चित जान लेना कि जीवन को इस पुनरपि जन्म और पुनरपि मरण के इस क्लेश को विश्राम तभी मिलेगा, इस क्लेश का निवारण तभी होगा जब इस जीवन में आनंद कंद आएंगे, जब इस जीवन में उनके श्री चरणों की निष्काम प्रीति का आनंद स्फुरित होगा। अन्यथा उससे पूर्व जो प्राप्त करोगे वो एक दिन मिटेगा।
जो प्राप्त करोगे इच्छा समाप्त नहीं होगी, जो प्राप्त होगा वो आपके मन की कामना को मिटा नहीं पाएगा, वासना को निर्मूल नहीं कर पाएगा। भगवान के श्री चरणों की भक्ति, ये निष्काम प्रीति, ये बीज जिस दिन हृदय में पड़ा, फिर समय पाकर ये फलेगा फूलेगा और आप देखोगे